आप सबको जय हिंद और सत श्री अकाल। आज शहीदी दिवस है सिखों के, जहां मैं कहूंगा कि पूरे राष्ट्र के जो 5वें गुरु साहब गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का, उन्होंने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए और भारतीय समाज के लिए जो शहीदी दी, वो पूरे राष्ट्र के लिए शहीदों दे, पंजाबी में कहते हैं शहीदों दे सरताज सीखे, सबसे बड़ी कुर्बानी। और उन्होंने जो मार्ग अपनाया उदारता का, औरों के लिए आस्था और धर्म की रक्षा और सेवा के लिए, वो अपने आप में इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा एक उदाहरण बन गया। उस समय की जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, उसके अगेंस्ट में जो कदम लिया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उनको जिस प्रकार उनके ऊपर में टॉर्चर, एक्सेसेस की गई, लेकिन उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, वो सबसे ऊंचे थे, क्योंकि वो औरों के लिए, राष्ट्र के लिए, आस्था के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत ही गहरी बात है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना भी 5वें गुरु महाराज अर्जुन देव जी ने की। गुरु ग्रंथ साहब जी में सबसे बड़ी है समरसता, विद्या और ज्ञान का संदेश। ये जो समरसता है, पूरे भारतवर्ष के जो ज्ञानी थे, उनकी वाणी, उनकी सोच, उनकी धारणा, वो अपने आप में सम्मिलित की गई है। 6 गुरु साहबों की सोच और मार्गदर्शक की वाणी, 11 कश्मीरी भट्ट साहब की सोच, 15 भगत साहबों की सोच, धारणा और विचार, और 4 गुरसिखों के, महापुरुषों के सोच और विचार इसमें सम्मिलित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें समरसता का निचोड़ है कि किस प्रकार से अपने राष्ट्र की और मानवता की सेवा करनी चाहिए। बहुत गहरा विचार है इसमें। आप गुरु ग्रंथ साहब के किसी भी अंश को ले लीजिए, किसी भी शब्द को ले लीजिए, तो आपको पूरे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक मिल जाता है। देखिए, समरसता का ये जो गहरापन है, उसके अंदर में वाराणसी के 3 भगत साहब, आपने तो सुना होगा, रामानंद जी, कबीर जी और रविदास जी के विचारों को सम्मिलित किया गया। महाराष्ट्र के भगत नामदेव जी, परमानंद जी और त्रिलोचन जी, इनकी जो गहरे सोच थे, उनको गुरु ग्रंथ साहब में अंकित किया गया है। राजस्थान और गुजरात की जो सीमा है, उस इलाके के राजा पीपा जी की सोच विचार, उनके महाअनुभव और महासोच को बहुत बारीकी से इसमें रखा गया है, पेश किया गया है। सिंध के शदाना जी, गीत गोविंद में भगत जयदेव जी, आप अगर नामों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें बेन जी, सैन जी, सूरदास जी, धन्ना जी, इन सब के सोच विचार हैं। आज के युग में भी एक एक वाणी का शब्द हमको, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधता है। ये जो बलिदानी है,
ये जो कुर्बानी है, ये बलिदानी और कुर्बानी जो राष्ट्र के नाम से होती है, जो समाज के नाम से होती है, जो दूसरों के लिए होती है, ये गुरु साहब ने अपने जीवन को निछावर करके ये हम सबको एक सीख दी है। आज उनको आत्मा के स्तर पर, उनको ब्रह्मांड के स्तर पर हम सब पूरे परिवार की तरफ से, नैनीताल में आप जो पूरा परिवार है, आपकी तरफ से इकट्ठे मिलकर हम पंजवें गुरु साहब ਨੂੰ श्रद्धांजलि देने हैगे और उन्होंने जड़ा मार्गदर्शन साडा कीता हैगा, जिहड़ी सोच सानू दित्ती हैगी है, उससे असी बलिहारी हैगे हैं, तो उसके उत्ते चलण दा जिहड़ी प्रेरणा हैगी है और जिहड़ी एक ओथ हैगी है, वो हर वक्त लेंदे रहने हैं। नैनीताल में गुरुद्वारा साहब अपने आप में एक अलग ही ऐतिहासिक जगह है। वो पहले गुरुद्वारा राजभवन के परिसर में था, अंग्रेजों के ही समय में उसको शिफ्ट किया गया था। तो देखिए ये जो भूमि है, इसमें सिख गुरुओं का कितना योगदान रहा है। अभी जो वक्त चल रहा है, जो चार धाम की यात्रा चल रही है, हेमकुंड साहब के दर्शन हो रहे हैं देवभूमि में, तप भूमि में, और जो सिख गुरुओं ने, गुरु नानक देव जी ने नानक मत्ता में, रीठा साहब में, और जो हेमकुंड साहब में 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, और आज का दिवस जो हमने पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर पांचवें गुरु महाराज अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस में उनको श्रद्धांजलि दी है। और शबील का जो आयोजन किया गया है, क्योंकि जो 6 दिन उन्होंने मुगलों के एक्सेसेस को, एक्सट्रीमिज्म को, फंडामेंटलिज्म को जो उन्होंने जवाब दिया, वो आज भी उनके सबक, उनका मार्ग और उनका ज्ञान विद्या आज भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। उनके इस बलिदान से समस्त भारत को समरसता की जो सोच है, उसमें एक अलग ही शक्ति दिखाई देती है। आखिर में मैं एक बात और कहूंगा कि गुरु महाराज ने एक बहुत ही सुंदर हमको संदेश दिया कि जो भी आपकी कमाई होती है, उसमें जो 10% है, दशम जो है, उसको अच्छे कार्यों के लिए, परोपकारी कार्यों के लिए और नेक कार्यों के लिए करना चाहिए। इतनी सुंदर सोच है कि आपकी कमाई का जो 10वां अंश है, उसको औरों के लिए, गरीबों के लिए प्रयोग करना बहुत अनिवार्य है। आखिर में पूरे परिवार की तरफ से मैं सच्चे पातशाह और दशम गुरु और गुरु ग्रंथ साहब, और मुख्य तौर पर आज के दिन में 5वें गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी ने जो बलिदान हम सब के लिए दिया और जो मार्गदर्शन हमारा किया कि एक्सट्रीमिज्म, फंडामेंटलिज्म और ये जो एक्सेसेस हैं, इसके सामने में सदा ही उसका जो जवाब है वो झुकना नहीं है। हम सबकी ये कमिटमेंट, कन्विक्शन और समर्पण उसी दर्जे का होना चाहिए। आखिर में आप सबको मेरी तरफ से सत श्री अकाल और जय हिंद।